गुजारिश करता हूं जनाब विनोद डोंगरे साहब जो मध्य प्रदेश के वामसेप के अध्यक्ष हैं वो आए और अपनी बात रखें। जनाब विनोद डोंगरे साहब। साथियों, आज इस अवसर पर मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया है, इसलिए आयोजकों का मैं धन्यवाद करता हूँ। साथियों, यदि हम भाईचारे की बात करते हैं तो बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संदेश दिया हुआ है उस संदेश को हम याद करते हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो और अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के ऊपर संघर्ष करो। उसी तरह मोहम्मद पैगंबर साहब का भी संदेश है कि इल्म हासिल करो, संगठित रहो और संघर्ष करो। साथियों, हम लोग एक ही कौम के लोग हैं। जिस तरह से डीएनए रिपोर्ट के आधार पर जो बताया गया है कि भारत के अंदर में एससी, एसटी, ओबीसी, इसी में से कन्वर्टेड माइनॉरिटीज है, बुद्धिस्ट है, ईसाई है, जैन है, लिंगायत धर्म है, मुस्लिम है, इन सभी लोगों का डीएनए एक समान है। जब इनका डीएनए एक समान है तो हम यहाँ के सारे भारत के मूल निवासी हैं। और जब भारत के हम यहाँ के मूल निवासी हैं तो हमको यहाँ पे हुक्मरान होना चाहिए था। लेकिन इतिहास में हम देख रहे हैं, इतिहास में जब देख रहे हैं तो जो आंदोलन चले आजादी के, इस आंदोलन के वजह से इस भारत में मूल निवासियों का सियासत होनी चाहिए थी, लेकिन मूल निवासी की सियासत नहीं होते हुए यहूदियों की सियासत वैसी हुई है। साथियों, तो हम लोगों को एक साथ मिलकर लड़ाई लड़नी होगी और साथ मिलकर ही हम लड़ाई लड़ सकते हैं। अकेले अकेले हम लड़ाई लड़ते हैं तो हमारी पिटाई हो सकती है। शेड्यूल कास्ट के लोग संगठन निर्माण करते हैं और अकेले अकेले लड़ाई लड़ते हैं, उनकी पिटाई हो रही है। आदिवासी के लोग एक अलग अलग संगठन बना के लड़ाई लड़ रहे हैं, 250 साल से लड़ रहे हैं और जी जान से लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी भी पिटाई हो रही है, उनके हक अधिकार छीने जा रहे हैं। तो साथियों, अलग अलग लड़ाई लड़ने से यदि हमारी पिटाई हो रही है तो हम इकट्ठा आके यदि लड़ाई लड़ते हैं तो हम इस जंग को जीत सकते हैं। यदि हम इसको जीतना चाहते हैं तो जल्द से जल्द हम आपस में भाईचारा निर्माण करें, इतिहास निर्माण करें और हमारे साथ होने वाले अन्याय अत्याचार का, उस जुल्म का संगठित होकर संघर्ष करें। जय भीम, जय मूल निवासी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत आयोजकों का धन्यवाद। आप सब लोगों का धन्यवाद, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए धन्यवाद। जय भीम। विनोद सर, मैं आपसे ये दरखास्त करना चाहता हूं कि लड़ाई तो हम सबको मिलके लड़ना है। इस वक्त हालात को देखकर कि मुसलमान तो तनहा खड़ा है, पर हम आपसे गुजारिश जिस तरीके से आपने करी है कि मिलजुल कर हमें लड़ाई लड़ना है, तो हम इस मंच से आपके सामने खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि हम सब एससी, एसटी, ओबीसी हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। जालिम के और जुल्म के खिलाफ हम अपनी आवाजों को बुलंद करेंगे, ये वादा करते हैं हम आपसे। धन्यवाद सर। अब मैं गुजारिश करता हूं कि हमारे बीच में बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब आरिफ मसूद साहब का मैं इस्तकबाल करवाना चाहता हूं कि वो जनाब खालिद पठान साहब और हमारे जाहिद भाई और हमारे जो नरसिंहगढ़ के साथी आए हैं वो जनाब आरिफ मसूद साहब का इस्तकबाल करें। आ जाए नरसिंहगढ़ वाले हमारे लईक भाई, आ जाए। हाफिज आमिर साहब और हमारे मौलाना अब्दुल हफीज साहब और मुफ्ती अब्दुल हमीद साहब वो भी आगे तशरीफ ले आए। शाल दे दो, ये गुलदस्ता ले लीजिए मुफ्ती साहब, ये गुलदस्ता ले लीजिए। जनाब हमारे महफूज भाई मंत्री और नवाब भाई बेरी से भी दरखास्त करूंगा कि वो भी आ जाएं जल्दी से ऊपर आ जाएं। रईस भाई भी आ जाएं, महफूज भाई आ जाओ। पूरे तमाम नौजवानों की तरफ से जनाब आरिफ मसूद साहब का इस्तकबाल हो रहा है आष्टा की सरजमी पर।
मौलाना अब्दुल हफीज साहब, ये गुलदस्ता दीजिए। तमाम इमामों की तरफ से, उलमा इकराम की तरफ से, हमारे मुफ्ती अब्दुल हमीद साहब और मौलाना अपने मुफ्ती फ़हीम साहब और मौलाना अब्दुल हफीज साहब, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जनाब आरिफ मसूद साहब का इस्तकबाल फरमाएं। उसके बाद मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इस्तकबाल के बाद हमारे बीच में मध्य प्रदेश की आन बान शान और जमीयत उलमा के सदर जनाब हाजी मोहम्मद हारून साहब एडवोकेट, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और हम सबको अपने मवाइज़ हसना से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। जनाब हाजी मोहम्मद हारून साहब, सदर जमीयत उलमा मध्य प्रदेश, ज़ेरे सरपरस्ती।